दाल ढोकली खाते समय मुंह में बिखर जाए और एकदम सॉफ्ट हो, ऐसी दाल ढोकली होनी चाहिए, तभी दाल ढोकली खाने का मज़ा आएगा। दाल ढोकली हम सिंपल ही बनाएंगे, पर उसके अंदर आटा 4 वैरायटी का लेंगे, उससे दाल ढोकली का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। दाल ढोकली बनाने के लिए ये मैंने आधी कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसे हम गेहूं की चपाती बनाते हैं, वो आधी कटोरी बड़ा आटा, ये भी गेहूं के आटे से थोड़ा सा बड़ा है, ये भी गेहूं का बड़ा आटा। ये मक्की का आटा है 3 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच बेसन। दाल ढोकली की दाल बनाने के लिए ये मूंग की दाल है आधी कटोरी, और 1/4 कटोरी चने की भीगी हुई दाल है। हमने इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मूंग की दाल को नहीं भिगोया है, इसको हम डायरेक्ट ही बनाएंगे। दाल ढोकली का आटा लगाते समय हम घी तेल के मोयन के साथ एक कुछ और चीज़ भी डालेंगे, इससे मुंह में रखते ही वो सॉफ्ट और बिखरी बिखरी हो। सबसे पहले हम दाल ढोकली का आटा लगा लेंगे। इसके लिए आधी कटोरी चपाती का आटा, आधी कटोरी गेहूं का बड़ा आटा, इसे बहुत सारे लोग पंजाबी आटा भी बोलते हैं, मोटा आटा भी बोलते हैं। अगर ये बड़ा आटा आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप मक्की का आटा डाल दीजिए 3 छोटी चम्मच, सॉरी आधी कटोरी मक्की का आटा डाल दीजिए, पर हमारे पास है तो हम 3 छोटी चम्मच मक्की का आटा डाल रहे हैं। 1 चम्मच बेसन। इन आटे के अंदर हम 2 छोटी चम्मच मोयन डाल देंगे। मोयन ज़्यादा नहीं डालना है। हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस आटे में मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, सॉरी 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मलाई। मलाई डालने से दाल ढोकली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी लगती है, और मुंह में जाने के बाद बिखर भी जाती है। इनको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इकट्ठा गूँथ लेंगे, पूरी के आटे के जैसा। ये देखिए हमने इसको इकट्ठा गूँथ लिया है। इसको सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक एक बड़े तपेले में हम ये दाल डाल देंगे और पानी से इसको 2 बार धो लेंगे। ये देखिए दाल धोने के बाद हमने 6 गुना इसके अंदर पानी रख दिया है। अब हम इसके साथ में ही चने की दाल भी डाल देंगे। अब हम इसको गैस पे चढ़ा दिया है और ढक्कन लगा देंगे ताकि उबाल आ जाए। हम आटे को चेक कर लेते हैं। इसको फिर से एक जैसा करके ऐसे इसकी छोटी छोटी ढोकलियाँ बना लेंगे। ये देखिए इतना सा आटा लेना है और हाथ से ऐसे ऐसे करके ऐसे पुश करना है, और इतनी छोटी ढोकलियाँ बनाएं। दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगी और खाने में तो टेस्टी लगेगी ही। सारी ढोकलियाँ हम हाथ से ही बनाएंगे ऐसे ऐसे करके। ये देखिए पहले आटे को गोल गोल घुमाना और फिर दबा देना, ऐसे ये चपटी हो जाएगी। ये देखिए हमने इकट्ठा आटा गूँथा तो ये एक दूसरे के चिपक भी नहीं रही है। इन ढोकलियों को बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बेलन चकले पे बनाते होंगे तो एक बार ऐसे हाथ से बना के देखिए। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपकी बहुत सारी ढोकलियाँ हैं और बनाने में टाइम लगता है तो फिर ढोकलियाँ बनाने के बाद फिर आप पानी को चढ़ाएं। अब हम उबलते हुए पानी, ये दाल वाले पानी के अंदर ये ढोकलियाँ डाल देंगे। एक बार इसको हिला लेंगे। एक उबाल आने के बाद गैस को स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए हमारी दाल पक गई है, ये आप देख सकते हैं, और दाल के साथ ढोकली भी पक गई हैं। अगर आप दाल तपेले के अंदर ऐसे बनाएंगे तो 10 मिनट के अंदर दाल नहीं बनेगी, ढोकली के साथ तो बन जाती है। अब हम गैस को फास्ट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है इसको जला लेंगे, और इसके अंदर दाल भी अच्छे से घुटमुट हो जाएगी। लहसुन हरी मिर्ची को हम हैंड ग्राइंडर में क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इनके बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं या फिर इनको कूट भी सकते हैं। दाल ढोकली का छौंक लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल रखा है। अब हमको इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है। गरम तेल में हींग, राई, जीरा, क्रश किया हुआ लहसुन हरी मिर्ची, इनका गैस लो कर देंगे
जिस चम्मच से दाल ढोकली हिला रहे थे उसी चम्मच से इनको भी हिला लेंगे। लहसुन हल्की सी फ्राई हो गई हैं तो हल्दी पाउडर फिर से मिक्स कर लेंगे, धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। मसालों को पकाने के लिए हम दाल ढोकली का ही पानी ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। इनको अच्छे से पका लेंगे, नमक टेस्ट अनुसार। इन मसालों को पका लेंगे। अब गैस को हाई फ्लेम कर देंगे। ये देखिए हमारे मसाले पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है। तो मैं ये दाल ढोकली इसके अंदर डाल दूँगी, इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप दाल ढोकली को आधे घंटे बाद खाना चाहते हैं तो फिर इसका रस्सा इतना पतला रहने दें, क्योंकि ये दाल ढोकली ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी पड़ती है। अगर आप इसको गरम गरम ही खाना चाहते हैं तो स्लो गैस पर 5 मिनट इसको और उबाल लीजिए। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे घी को। अब इसके अंदर धनिया पत्ती डाल देंगे। दाल ढोकली के अंदर नमक टेस्ट कर लें, नमक बराबर होगा तभी अच्छी लगेगी। जब भी आप दाल ढोकली खाएं इसके ऊपर प्याज, थोड़ा सा नींबू का रस, फिर इनको मिक्स करके। कोई कोई दाल ढोकली पतली खाता है, कोई कोई एकदम गाढ़ी खाता है, तो आप 6 गुना पानी की जगह 5 गुना पानी भी रख सकते हैं और इसको 5 मिनट और उबाल लीजिए, गाढ़ी हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने कहा था छोटी छोटी ढोकली खूबसूरत दिखती हैं, ये देखिए दिख रही है खूबसूरत।